आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 4.5 को सॉल्व करेंगे। ठीक, इसके पहले हम कुछ बेसिक जानेंगे। तो चलिए यहाँ बेसिक चलते हैं। देखिए, आपको जो 4.5 में आपको आव्यूह के सहखंडज और व्युत्क्रम निकालने की विधि बताई जाएगी। ठीक, तो इसको आपको इंग्लिश के जो इसे कहते हैं एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक, सबसे पहले आव्यूह का सहखंडज पढ़ेंगे। ठीक, आव्यूह का सहखंडज पढ़ेंगे तो इसे इंग्लिश में कहते हैं एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो आपका जो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? किसी आव्यूह ए के सहखंडज मतलब कोफैक्टर आई जे के परिवर्त को क्या कहते हैं? आव्यूह कहते हैं। ठीक, किसी आव्यूह के सहखंडज ठीक कोफैक्टर को जो आई जे के परिवर्त को ठीक क्या कहते हैं? हम आव्यूह का सहखंडज कहते हैं। आव्यूह का क्या कहते हैं? सहखंडज। तो यहाँ पर मान लीजिए आव्यूह ए इक्वल टू इसमें आपका एलिमेंट है। ठीक, तो ठीक ये हुआ। अब यहाँ से करना है एडजॉइंट ए इक्वल टू ए के सहखंडज का परिवर्त। ठीक, सब चले जो एलिमेंट है उसको किस में परिवर्त करें? सहखंडज के रूप में। तो देखिए सहखंडज में जो सहखंड में जब परिवर्त करेंगे तो ये देखिए स्मॉल है, इसमें क्या हो जाएगा? केवल कैपिटल ए हो जाएगा। ठीक, और कोई परिवर्त इसमें नहीं होगा। तो ये आपको मतलब ये आपका क्या होगा? सहखंड हो गया। ठीक, सहखंड जब हम सहखंड का परिवर्त करेंगे तब हमें क्या मिलेगा? एडजॉइंट ए। ठीक, अब देखिए सहखंड का परिवर्त मतलब ये देखिए ये क्या आपका रो है, समझ रहे हैं ना? ये आपका क्या है? फर्स्ट रो है। जब इस फर्स्ट रो को ठीक फर्स्ट कॉलम में परिवर्त करेंगे, ये क्या हो गया आपका? फर्स्ट कॉलम। जब किसी रो को कॉलम में क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं तो उसे ठीक वो आपका क्या हो कहलाता है? परिवर्त कहलाता है। ठीक, पहले अध्याय में हम ये पढ़े थे। क्या आपका हुआ? अब देखिए ये जो आपका सेकेंड रो है इसे भी किस में परिवर्त कर दें? कॉलम में। ये आपका थर्ड रो है, इसको किस में परिवर्त कर दें? थर्ड ठीक कॉलम में। ठीक, ये आपका क्या होगा? एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए इसी को कहते हैं। अब चलिए अब क्वेश्चन चलते हैं। ठीक, तो आपका यहाँ से देखिए आपका बुक में दिया था कौन सा क्वेश्चन? यहाँ से आपका बुक में दिया था 23 उदाहरण। ठीक, आव्यूह ए इतना का सहखंडज ज्ञात कीजिए। ठीक, हमें क्या करना है? इसका सहखंडज क्या करना है? तो यहाँ से आव्यूह ए ठीक यहाँ से आपका ये एलिमेंट दिया है, यहाँ से मैट्रिक्स को उतारे। ठीक, आव्यूह को क्या इंग्लिश में कहते हैं? मैट्रिक्स। ठीक, अब देखिए अब यहाँ से हमें जो जब सहखंडज हमें ज्ञात करना होता है ना एडजॉइंट, जब हम सहखंडज को ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा? यहाँ से उपसारी को। ठीक, उपसारी को किससे दर्शाते हैं? एम से। फिर उनका उपसारी ज्ञात करने के बाद तो हम उसके बाद क्या ज्ञात करते हैं? सहखंड ज्ञात करते हैं। इसे किससे दर्शाते हैं? कैपिटल ए से। ठीक, फिर उसके बाद जब सहखंड का ठीक जब सहखंड का क्या परिवर्त ज्ञात करते हैं, ठीक सहखंड का जब परिवर्त ज्ञात करते हैं तब क्या हमें ज्ञात होता है? एडजॉइंट ए। ठीक, तो चलिए हम बारी बारी एकदम सरल पूर्वक से हम इसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए अब ये आपका ठीक मैट्रिक्स ए दिया है यहाँ से, तो यहाँ से हमें क्या करना है? आपको उपसारी ज्ञात करना है। ठीक, तो यहाँ से उपसारी ज्ञात करने के लिए यहाँ पर फर्स्ट डालिए। तो ये हुआ आपका यम 11, फिर उसके बाद यम 12। ठीक, यहाँ पर यम होगा, ये हुआ। फिर उसका M21, फिर उसके बाद M22, ये हुआ आपका। चलिए सबसे पहले हमें उप सारणी को ज्ञात करना है। अब देखिए उप सारणी को ज्ञात करने के लिए आप आपका यहाँ देखिए M11। ठीक, जो ये फर्स्ट वाला होता है ये क्या हमें दर्शाता है? ये फर्स्ट वाला हमें ये दर्शाता है आपको रो। ठीक, क्या दर्शाता है? रो मतलब आपको पंक्ति दर्शाता है। ठीक, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? पंक्ति। अब ये जो आपका सेकेंड है ठीक, ये सेकेंड हमें क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कॉलम को। ठीक, क्या किसे दर्शाते हैं? कॉलम को। इसे क्या कहते हैं हिंदी में? स्तंभ। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? स्तंभ। ठीक, अब चलिए अब यहाँ देखिए M11। ठीक, M1 मतलब अब देखिए ये आपका क्या होगा? फर्स्ट रो, फिर उसके बाद क्या है? फर्स्ट कॉलम। जो बचेगा वो M11 का क्या हो गया? आंसर। तो यहाँ से क्या बच रहा है? 4। तो ये आपका यहाँ से आंसर है। इसका कितना हुआ यहाँ का? इसका हुआ आंसर 4, ये हुआ। अब देखिए फिर उसके बाद फर्स्ट जो आपका है रो और सेकंड क्या है?
कॉलम। तो ये हुआ फर्स्ट रो, अब ये क्या हुआ सेकेंड कॉलम, तो बचा क्या 1, तो इसका आंसर कितना हुआ आपका 1। अब देखिए यहाँ से क्या दिया है M21, ठीक। तो ये आपका क्या होगा सेकेंड रो। अब सेकेंड रो में आइए, यहाँ से सेकेंड रो, और क्या है फर्स्ट कॉलम, तो आपका क्या हो गया फर्स्ट कॉलम। बच कितना रहा है 3, तो यहाँ से आपका आंसर क्या हुआ इसका M21 का 3। अब फिर इसके आइए M22, ठीक। ये आपका क्या हो गया सेकेंड रो, फिर क्या दिया है सेकेंड कॉलम, तो ये हुआ। अब बचा कितना मान आपका 2, तो ये आपका आंसर कितना हुआ यहाँ का 2। ये आपका क्या हो गया फर्स्ट, मतलब उपसारी हम ज्ञात कर लिए। अब यहाँ से हम क्या ज्ञात करेंगे, ठीक। अब हम यहाँ से ज्ञात करेंगे सेकेंड, मतलब सहखंड को। सहखंड को इसे किससे दर्शाते हैं हम, ए को, ठीक। तो चलिए अब यहाँ से हम लेंगे A11, A12, A21, A22, ये हुआ आपका। चलिए अब देखिए, हमें सहखंड ज्ञात करने के लिए हमें दो चीज ज्ञात करना पड़ता है। कौन सा, यहाँ पर हम आपको बताते हैं। सबसे पहले यहाँ आपका जो विषम होगा, ठीक, क्या होगा विषम होगा, तो हम क्या लगाएंगे माइनस। और जब आपका क्या होगा सम होगा, तो यहाँ क्या लगाएंगे प्लस। समझ रहे, विषम और सम क्या होगा, जैसे यहाँ पर है 1 1, मतलब क्या है आपका सम है, तो क्या लगाएंगे प्लस। अब यहाँ देखिए 1 और 2 क्या है आपका विषम, तो हम क्या लगाएंगे माइनस, ठीक। और जो आपका मान होगा ये यही होगा, ठीक। जो आपका सहखंड, जो आपका उपसारी का मान था वही सहखंड का मान होगा, पर जहाँ विषम होगा माइनस लगा दें, जहाँ सम होगा वहाँ क्या लगा देंगे प्लस, और इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक। समझ गए आप। अब देखिए, अब यहाँ क्या है 1 1, मतलब 2 है, मतलब सम संख्या है, तो क्या लगाएंगे प्लस। अब इसका आंसर यहाँ पे क्या है M1 का 4, तो +4 मतलब 4, वो आपका। अब चलिए, अब यहाँ देखिए 1 2, तो 1 और +2 कितना हुआ 3, मतलब विषम, तो यहाँ क्या लगाएगा माइनस, तो माइनस लगा दिए। अब यहाँ देखिए M21 का मान कितना है 1, ठीक। ये आपका सहखंड का आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ क्या दिया है 2 1, 2 + 1 कितना हुआ 3, ये क्या है विषम है, तो क्या लगेगा माइनस, तो यहाँ से माइनस लगा दी। अब यहाँ से मान कितना है 3, तो आपका 3 हो गया। अब देखिए, अब यहाँ से क्या होगा A22, मतलब 2 + 2 क्या होता है आपका 4, क्या है विषम है, मतलब सम है, तो क्या लगेगा प्लस। तो यहाँ से आपका मान कितना है 2, तो यहाँ प्लस का क्या आ गया 2, ठीक। ये आपका कौन सा किसका हो गया आपका सहखंड। अब हम यहाँ से निकालेंगे एडजॉइंट ए, तो हम जानते हैं एडजॉइंट जब सहखंड का हम क्या करने का परिवर्त कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा एडजॉइंट ए मिल जाएगा, ठीक। तो हमें सहखंड ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ से इसे लिखते हैं, यहाँ से हम लिखेंगे, ठीक। सबसे पहले हम यहाँ से सहखंड जो आया है सहखंड को यहाँ से लिखेंगे। तो यहाँ से क्या दिया है आपका, सबसे पहले A11, फिर उसके बाद A12, A21, फिर उसके बाद A22, ठीक। चलिए अब इसमें इसका मान रखिए। जब इसका इसमें मान रखेंगे तो कितना होगा आपका, यहाँ से देखिए A11 का मान कितना दिया है 4, फिर उसके बाद माइनस का 1, फिर माइनस का 3, अब A22 का मान क्या दिया है 2, ये आपका मान हुआ। अब देखिए, अब जब हमें ये आपका क्या है, ठीक, ये आपका सहखंड है, ठीक, क्या है सहखंड। जब हम, ठीक, जब हम यहाँ से ए का परिवर्त, ठीक, जब यहाँ से हम ए का परिवर्त ज्ञात करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से एडजॉइंट, ठीक, एडजॉइंट ए मिलेगा हमें यहाँ से, ठीक। तो चलिए अब यहाँ से हमें ए का परिवर्त ज्ञात करते हैं। चलिए, तो यहाँ से क्या है आपका, अब देखिए परिवर्त ज्ञात करने के लिए देखिए ये जो क्या है आपका रो है, इसे किस में परिवर्त कर देंगे कॉलम में, ठीक। तो यहाँ से आइए, अब यहाँ से लिख दीजिए, ठीक, एडजॉइंट ए, ठीक। चलिए आंसर लिखेंगे, यहाँ से क्या होगा आपका 4, फिर उसके बाद माइनस। अब इस रो को किस में कॉलम में बदल दीजिए, यहाँ को हो जाएगा -3, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 2, यह हुआ। ये आपका क्या है एडजॉइंट ए, ठीक, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। यहाँ से आपका क्या मिल गया सहखंड, ठीक।
यहाँ से क्या मिल गया आपका सहखंड। अब चलिए हम क्वेश्चन पाते हैं। चलिए अब देखिए आपका यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, ठीक। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन को यहाँ से उतारते हैं। तो ये आपका हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया है यहाँ से 1 2 3 4, ठीक। ये आपका यहाँ से दिया है। अब चलिए अब इसके बाद हम सबसे पहले हम यहाँ से क्या ज्ञात करते हैं, सबसे पहले ज्ञात करेंगे उप सारणिक, ठीक। क्या ज्ञात करेंगे उप सारणिक, इसे किससे दर्शाते हैं एम से। फिर उसके बाद सेकेंड वाले में क्या ज्ञात करेंगे सहखंड, ठीक। इसे किससे दर्शाते हैं ए से। फिर उसके बाद थर्ड में तब क्या ज्ञात करेंगे, ठीक एडजॉइंट ए, ठीक। एडजॉइंट ए क्या होता है, ए का परिवर्त एडजॉइंट ए होता है, ठीक। चलिए अब यहाँ से बारी बारी इसे हम यहाँ से ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से फर्स्ट वाले ले लेंगे मतलब उप सारणिक को। तो यहाँ से लिखिए M11 N2, ठीक ए लिखा रहा है। फिर उसके बाद M21 M22, ठीक। ये हुआ आपका। अब चलिए अब यहाँ से क्या ज्ञान के M11, ठीक। चलिए ये आपका फर्स्ट रो, फिर उसके बाद फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, आपका मान कितना बचा 4, यही आपका इसका क्या होगा आंसर होगा। अब यहाँ से फर्स्ट रो फिर उसके बाद सेकेंड कॉलम, तो यहाँ से मान कितना बचा आपका 3, ये आपका क्या हो गया आंसर। फिर सेकेंड रो में आ जाइए, फिर इसके बाद फर्स्ट कॉलम, तो क्या होगा यहाँ से 1, ये आपका क्या होगा इसका आंसर हो गया। अब उसके बाद सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड रो ये हुआ आपका सेकेंड कॉलम। देखिए देखिए यहाँ से क्या दिया है, यहाँ से दिया है फर्स्ट रो, ठीक। सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो इसका मान क्या क्या होगा 2, ठीक। थोड़ा गलती होगा यहाँ से। अब चलिए अब यहाँ से फर्स्ट जो आपका रो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, तो यहाँ से आपका मान कितना बचेगा 1, ये आपका क्या हो गया यहाँ से आंसर। फिर का हम यहाँ से क्या ज्ञात करेंगे सेकेंड वाला, ठीक। क्या ज्ञात करेंगे सेकेंड वाला, सेकेंड वाला क्या करे है सहखंड, सहखंड के किसको दर्शाते हैं हम ए से, ठीक। तो चलिए अब यहाँ से हम सहखंड को ज्ञात करेंगे A11 A12 A21 A22, ठीक। चलिए अब सहखंड ज्ञात करने के हमें दो मान मतलब दो नियम हमें ज्ञात करना पड़ेगा। सबसे पहले विषम होगा तो क्या लगाएंगे माइनस, जब यहाँ से सम होगा तो क्या लगाएंगे प्लस, ये आपको ज्ञात करना है, ठीक। आप इसे माइंड में याद कर लीजिए, ठीक। जब विषम होगा तो माइनस, सम होगा क्या लगाएंगे प्लस, और मान क्या रहेगा वही लगेगा, केवल चिन्ह का परिवर्तन हो जाएगा बस। अब देखिए यहाँ से A11 मतलब 1 कितना हुआ आपका 2, क्या है आपका सम क्या लगेगा प्लस, यहाँ क्या होगा मान आपका यहाँ से 4। फिर करके देखिए 1 और 2 कितना हुआ 3, मतलब विषम, तो यहाँ से क्या लगेगा माइनस। फिर A21 का मान यहाँ से क्या दिया है 3। चलिए अब इसके बाद देखिए A21 के 2 + 1 क्या हुआ आपका 3, मतलब विषम है, क्या लगेगा यहाँ से माइनस। और A21 का मान यहाँ से कितना है 2, ठीक। ये हुआ। अब देखिए 2 2 कितना हुआ 2 + 2 कितना हुआ 4, ठीक। क्या लगेगा प्लस, और यहाँ का मान क्या है 2 2 का, ये आपका 1, ये आपका क्या माना गया सहखंड का, ठीक। जब सहखंड का हम परिवर्त कर देंगे तब हमें एडजॉइंट ए का मान ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ से सहखंड का मान लिखते हैं। तो सहखंड का मान यहाँ क्या दिया 4 माइनस का 3 माइनस का 2 और 1, यह हुआ आपका, ठीक। अब इसका हम क्या निकालेंगे, ठीक। इसका हम निकालेंगे ए डैश, ठीक। जो आपका परिवर्त करेंगे तो ए डैश से ही क्या उससे दर्शाते हैं, तब यहाँ से हमें क्या ज्ञात होगा एडजॉइंट ए, ठीक। एडजॉइंट यहाँ ए से हम ए यहाँ से ज्ञात होगा। तो चलिए अब परिवर्त देखिए ए का जब हम परिवर्त करेंगे तो ये देखिए ये क्या है रो, इसे हम किस में परिवर्त करें कॉलम में, ठीक। अब इसको भी इस रो को कॉलम में, ये हो गया आपका एडजॉइंट ए, क्या हो गया आपका आंसर। अब चलिए सेकेंड क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ से आपका दिया है
1 माइनस का 1 2, यहाँ से 2 3 5, यहाँ से माइनस का 2 0 1, यह हुआ आपका। अब चलिए, अब यहाँ से हम फर्स्ट में क्या, यह हो गया आपका फर्स्ट, ये आपका सेकेंड, ये आपका क्या हो गया थर्ड। ठीक, चलिए सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, उपसारी को, फिर उसके बाद सखंड को, तब उसके बाद क्या करना पड़ेगा, ए जॉइंट ए को ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक, चलिए अब यहाँ से क्या लेंगे, फर्स्ट वाला लेंगे, मतलब उपसारिक को। तो यहाँ से उपसारिक क्या हुआ आपका, M11 M12 M13। ठीक, यह हुआ आपका। अब यहाँ से M21 M22 M23, अब यहाँ से M31 M32 और M33। अब यहाँ से हमें उस सारणी का मान ज्ञात करना होगा। चलिए अब यहाँ से हम मान ज्ञात करते हैं। अब देखिए, अब ये क्या आपका M11, ठीक, फर्स्ट रो, ये हुआ आपका फर्स्ट रो। फिर उसके बाद क्या करेंगे, सेकेंड, फिर उसके बाद फर्स्ट कॉलम, ये हो गया फर्स्ट कॉलम। अब देखिए, इसका मल्टीपल इसके साथ क्या होगा 3, और माइनस 0 इंटू 5 कितना होगा 0, यहाँ से आपका मान कितना आ गया 3, ये हुआ आपका। चलिए फिर उसके बाद क्या लेंगे, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम। अब चलिए यहाँ से क्या लेंगे, सेकेंड कॉलम। अब देखिए 1 इंटू 2 कितना हुआ आपका 2, यहाँ से लिखेंगे 2, फिर माइनस लगता है, फिर यहाँ से क्या लेंगे, माइनस का 2 इंटू 5 कितना होगा माइनस का 10, तो यहाँ से क्या होगा माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 10, इक्वल टू कितना हुआ आपका यहाँ से 12। ठीक, अब चलिए, अब यहाँ से फर्स्ट रो, फिर क्या लेंगे थर्ड कॉलम, तो यह हुआ थर्ड कॉलम। अब देखिए 0 इंटू 2 क्या होगा 0, चलिए 0 इंटू 0 क्या होगा 0। ठीक, यह हुआ आपका माइनस, फिर उसका क्या होगा, फिर का माइनस, फिर का -2 इंटू 3 क्या हुआ आपका माइनस का 6, यह कहेगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यह आपका 6 इक्वल टू क्या हुआ आपका 6। चलिए ये इसका आंसर। अब इसका कहाँ पर जाएंगे, सेकेंड रो, और सेकेंड रो में आइए, फिर क्या लेंगे फर्स्ट कॉलम, यह हुआ आपका फर्स्ट कॉलम। अब देखिए 0 इंटू 2 क्या क्या होगा आपका 0, अब क्या 1 इंटू 1 क्या होगा माइनस का, ठीक, माइनस का 1, और माइनस का 1, और चिन्ह में भी माइनस का 1 क्या होगा यहाँ से प्लस का 1। फिर कहाँ जाएंगे, सेकेंड कॉलम में, यह हो गया सेकेंड कॉलम। 1 इंटू 1 क्या होगा आपका 1, तो 1 माइनस, फिर क्या होगा माइनस का 2 इंटू 2 कितना हुआ माइनस का 4, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, ये आपका 4 इक्वल टू कितना हुआ आपका 5। अब फिर उसके बाद थर्ड, फिर सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, ये हुआ आपका थर्ड कॉलम। 0 इंटू 1 क्या होगा आपका 0, और माइनस का 2 इंटू माइनस का 1 इक्वल टू प्लस का 2, और माइनस का यहाँ पर लगता है तो क्या होगा माइनस का 2। ठीक, ये हुआ आपका। अब यहाँ से लेंगे 3, ठीक, अब थर्ड रो में आ गए, ये हुआ आपका फर्स्ट कॉलम। अभी देखिए यहाँ से 3 इंटू 2 कितना हुआ 6, और माइनस, ठीक, सबसे पहले 3 इंटू 6 आपका 6 माइनस, ये हुआ। फिर उसके बाद क्या लेंगे 5 और -1 कितना हुआ माइनस का 5, ये होगा क्या होगा प्लस, इक्वल टू क्या हुआ यहाँ से आपका मान 11। और फिर उसके बाद कहाँ से आएंगे, यहाँ देखिए सेकेंड कॉलम आ जाइए, सेकेंड कॉलम में, ठीक, देखिए 5 इंटू 1 क्या होगा आपका 5 माइनस, ठीक, और 2 इंटू 2 कितना हुआ आपका 4, यहाँ से 4 इक्वल टू आपका मान कितना हुआ यहाँ से 1। ऑप्शन क्या कहाँ से आ गया थर्ड कॉलम में, ये होगा आपका थर्ड कॉलम। तो 3 इंटू 1 क्या हुआ आपका 3 माइनस, ठीक, फिर उसके बाद 2 इंटू माइनस का इक्वल टू क्या हुआ माइनस का 2, तो माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, यहाँ से 2 क्या हो जाएगा यहाँ से 5। ये आपका उप सारणी का मान आया। अब यहाँ से क्या ज्ञात करेंगे सखंड का, ठीक, या पर सेकेंड में आ जाएगी सखंड। तो सखंड ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें, ठीक, इसे ए से दर्शाते हैं,
यहाँ पर ये ज्ञात करना है आपका, विषम होगा तो क्या लगाएंगे माइनस, और सम होगा तो क्या लगाएंगे प्लस, बस इतना ही करना है, बाकी मान सेम वही रहेगा। तो यहाँ से होगा आपका A11 A12 A13, फिर यहाँ से A21 A22 A23, अब यहाँ से A31 A32 A33। ठीक, अब चलिए, अब ऐसे 1 1 क्या होगा 2, मतलब सम होगा तो क्या लगेगा प्लस, यहाँ से मान कितना है आपका 3, ये आपका यहाँ से 3 आंसर। देखिए 1 और +2 कितना हुआ 3, मतलब विषम होगा तो क्या लगेगा माइनस। ठीक, यहाँ से माइनस लगाए, इसका मान कितना है यहाँ से 12। अब देखिए यहाँ से 1 और 3 कितना हुआ आपका 4, क्या होगा सम, मतलब प्लस लगाएंगे, इसका मान यहाँ से क्या है 6, तो आपका मान क्या हो गया यहाँ से 6। अब देखिए यहाँ से 2 और 1 कितना हुआ आपका 2 1 क्या हो 3, मतलब विषम है तो क्या लगाएंगे माइनस, और इसका मान यहाँ से क्या है 1। अब चलिए, अब यहाँ से 2 2 क्या हुआ आपका 4, मतलब सम है तो क्या लगाएंगे प्लस, इसका मान यहाँ से क्या है 5। देखिए 2 और +3 क्या हुआ आपका 5, मतलब विषम है तो क्या लगाएंगे माइनस। ठीक, और माइनस का ये तो क्या होगा प्लस का यहाँ से 2। ठीक, अब चलिए, अब यहाँ से 3 और 1 कितना हुआ आपका 4, क्या होगा सम, मतलब प्लस लगाएंगे, और यहाँ से इसका मान कितना है 11। फिर 3 और 2 कितना हुआ आपका 5, मतलब विषम है तो क्या लगाएंगे माइनस, और यहाँ से इसका मान क्या है 1। बल्कि 3 और 3 क्या हुआ 6, मतलब सम है तो क्या लगाएंगे प्लस, और इसका मान यहाँ से क्या है 5। ये आपका किसका मान आ गया सखंड का। ठीक, अब सखंड का मान हो गया। अब चलिए इसे हम यहाँ से लिखते हैं, ये आपका ए का मान आ गया। ठीक, अब इसे हमें लिखेंगे, ये हुआ आपका 3 माइनस का 12 6 माइनस का 1 5 2 11 माइनस का 1 5, ये हुआ आपका। अब यहाँ से हमें एडजॉइंट ए निकालना है, तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए हम ए डैश निकालेंगे। ठीक, वो आपका क्या होगा एडजॉइंट ए, तो यहाँ से लिखिए एडजॉइंट ए इक्वल टू, अब जब हम ए डैश निकालेंगे तो क्या हो गया, ये आपका क्या है रो, इसे किस में परिवर्तित कर देंगे कॉलम में। ठीक, ये आपका 3 माइनस का 12 6, अब इसके बाद क्या लगेंगे माइनस का 1 5, यहाँ से 2, यहाँ से हो गया 11 माइनस का 1 5, ये हो गया आपका एडजॉइंट ए। ठीक, ये आपका क्या हो गया आंसर। इसके आगे क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। यदि हमारा आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।